हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी और यूपीएससी के लिए आपको पता है इसके पहले जो क्लासेस होता था वो मैं ही अकेले ही लेता था। हमारे साथ टीम थी, लेकिन जो क्लास थे या जो फ्रंट पे थे वो हम ही थे। अब हमारे साथ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए हाईली क्वालिफाइड जो टीम है वो है। इसमें कुछ चेहरा आपके सामने है, अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपके सामने नहीं है, उनका तो फोटो भी नहीं लगा है, तो उनको भी लगेगा कि हमको मेरा इमेज नहीं लगाया गया। एक्चुअली नहीं लगा है। और हाईली क्वालिफाइड इसलिए कि इन लोगों ने सिविल का एग्जाम दिया है, कुछ ने निकाला भी है, कुछ लोगों ने निकाला भी है, और कुछ उस जगह तक पहुंचे हैं जहां से वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम तो रहेंगे ही, साथ में जो बेस्ट टीम है वो आपके लिए है। आपको पता है कि सिर्फ पढ़ाने में मेरा यकीन नहीं है, पढ़ाना तो बड़ा ही सिंपल सा काम है ना। पढ़ाना सिंपल सा काम है, पढ़ाना मुश्किल काम नहीं है। ये अगर गलत फहमी है तो उसको दूर कर लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, आप लोगों को पता ही होगा 70% हिस्सा पढ़ाने का नहीं है और पढ़ने का नहीं है। आपके सफलता में पढ़ाई और पढ़ाने का रोल 30% है। 70% रोल है कि कैसे हम आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, और CIA इसी के लिए जाना जाता है ना। CIA इसी के लिए जाना जाता है। और 30%, अब इसको बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, सिली मिस्टेक कर डालते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, घबरा के गलती कर डालते हैं। तो क्या आपको वो फैक्ट नहीं पता है? क्या आप वो नहीं जानते हैं? एग्जाम हॉल में बैठते हैं, डाउट्स में आ जाते हैं कि डाउट, अरे ये होगा वो होगा ऐसे। वो सारी चीजें पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, वो इस 70% में आपके पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, इनका हिस्सा है। हम लोग एक एक करके पहचानते हैं। अब चूंकि संख्या बढ़ती जा रही है, अकेले संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हमारे साथ जो टीम है वो मोस्टली दिल्ली की टीम है। मोस्टली दिल्ली की टीम है। दिल्ली, अच्छा, और कुछ ये पटना। और यहां पे मेंटरिंग के लिए हमने कुछ यूपीएससी फील्ड के ऑलरेडी जो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस यूपीएससी और पीसीएस फील्ड में रखे हैं, उनको शामिल किया है। और कुछ नॉन यूपीएससी फील्ड के भी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिनकी मेंटरिंग कमाल की है, जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। कितने भी डिप्रेशन में हो वहां से आपको उबारा जा सकता है, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस चला जाए उसको वापस किया जा सकता है। तो ऐसे भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं अपने लाइन के, है ना। उनको शामिल किया गया। कुछ और है क्या इसमें? तो अब जैसे, अच्छा, अब देखो यहां पे जो टीचर्स हैं, जैसे ये पूजा मैम, ये है पूजा मैम, ये कुणाल सर हैं, ये तो नोन है, ये तो हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं अपने। ये जो पूजा मैम है, इनको रोकना पड़ता है कई बार, ठीक है, कि रुक जाओ। मतलब इतना नॉलेज भरा हुआ है अंदर में कि जब वो निकालने लगती है तो रोकना पड़ता है कि बस रुक जाइए। अच्छा, एक और बात, इनमें से कैमरा जीवी पर्सन बहुत कम लोग हैं। इट मीन्स कि ऑफलाइन में तो माहिर हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा कैमरा फेस करने में इनको दिक्कत हो रहा है। तो इनके कुछ वीडियोज जो आपके सामने गए होंगे, तो जो भी आपको फील हुआ होगा वीडियो की, सर लगता है मैम आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही या नहीं हो रहा, तो वो एक्चुअली में कैमरा का इशू है। कैमरा फ्रेंडली नहीं होने के कारण या ऑनलाइन फ्रेंडली नहीं होने के कारण वो सारी प्रॉब्लम आ रही है। और उस क्लास में हम लोग लिटरली इनको रोकते हैं। जैसे आप देखोगे मैप की क्लास, तो मैप की क्लास कमाल का इन्होंने लिया है, बहुत ही शानदार क्लास लिया है। तो चूंकि आदत है ऑफलाइन क्लास लेने की, तो ऑनलाइन में थोड़ा कंफर्ट होने में टाइम लग रहा है। और इसके साथ साथ नॉलेज को भी रोका जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस रुक जाइए, ठीक है। नहीं तो ये सिर्फ बे और जो ट्रेंच बताने लगी तो सब सिर के ऊपर से जाने लगा, तो उसको रोका गया। तो ऐसे ही हाईली स्किल्ड टीचर हैं और मेंटरिंग कमाल की, आंसर राइटिंग जबरदस्त। तो उन सब जगह पे आपको इन लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो आप बहुत ही स्किल्ड टीचर के साथ पढ़ने वाले हैं। सिविल की तैयारी जिन्होंने किया है या सिविल का एग्जाम जिन्होंने निकाला है, इसके साथ ही CIA में आपका जो आंसर राइटिंग चेक होगा या जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट वहां जो फैकल्टी है उसमें भी बहुत सारे क्वालिफाइड हैं और बहुत सारे हाईली स्किल्ड हैं।
तो आंसर राइटिंग हो, एसे हो, क्लासेस हो, हर जगह हम लोग पूरी तरह से ट्रेंड टीम के साथ हैं। ठीक है, ट्रेंड टीम के साथ हैं। तो इतना काफी है, जिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लेके आए हैं टीम तो टीम ही होगी, राइट। और भी कई फेस हैं जो ऑलरेडी क्लासेस उनकी स्टार्ट हो गई। रितु मैम क्लास स्टार्ट हो गया है, कुणाल सर क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो कुणाल सर के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत ऑलरेडी बोल चुके हैं और इनकी क्लासेस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। PSIR के अंदर भी क्लास आपने ऑप्शनल का किया होगा। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल भी यूपीएससी के लिए स्टार्ट होने वाला है, हिंदी ऑप्शनल जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और रितु मैम क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, वीडियोस आ गए हैं आई थिंक, तो वो भी क्लास लेंगी। अब मतलब अब दिक्कत ये हो रहा है किस सब्जेक्ट में किस टीचर को उतारें, ये समस्या आ गई है ना, कि अब हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टीचर्स हो गए हैं ऑलरेडी जो PhD किए हुए हैं, मतलब उस लेवल पे टीचर्स हैं। ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में तो इतने टीचर्स हो गए हैं कि अब किसको रखें और किसको हटाएं, किसको कौन सा क्लास दें, ये दिक्कत हो गई है। पॉलिटी का भी वही हाल है। तो जो भी आएंगे आपके सामने या आपके पीछे, जो बैक में जो आपको नहीं भी दिखेंगे, वो भी हाईली स्किल्ड होंगे जो आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे। तो CIE के साथ कंटिन्यू रहिए, क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी ही UPSC का बैच भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।